नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन से अमर बहादुर सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो मार्केट था वो बहुत बड़ी एक रैली दिया और करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास जाकर के बंद हुआ। एक समय था कि 300 के ऊपर भी गया था, लेकिन मार्केट बंद होने के पहले 270 के आसपास वो बंद हुआ। आज की जो रैली थी उसमें एक चीज़ विशेष थी कि निफ्टी जो बैंक था वो उसका पार्टिसिपेशन इस रैली में नहीं था। तो ये दो बातों का संकेत कर रहा है। हमारे अगर देखिएगा कि निफ्टी में अगर तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इन सबों का वेटेज जो है वो निफ्टी को रन करने में बहुत अहम भूमिका होती है। अगर ये लोग भी पार्टिसिपेट किए होते तो आज निफ्टी जो है वो करीब 400-500 पॉइंट गया होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो एक तो ये है कि बाजार में अभी पूरा का पूरा जो है वो सेक्टर जो है वो सपोर्ट नहीं किया हुआ है। मेनली जो आईटी सेक्टर है, और चूंकि यूएस में इलेक्शन था और ट्रंप जो है वहाँ एक बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हुए हैं। कहा तो ये जा रहा था बड़ी कांटे की लड़ाई है, लेकिन जिस ढंग से 277 और 227 का जो गैप करीब करीब 10% वोट के मार्जिन से वहाँ पर जीत हासिल की है। तो आईटी सेक्टर जो है, जो मुख्यतः देखा जाए तो अमेरिकन बेस्ड जो डॉलर और रुपीज के संबंधों को लेकर के जो कंपनियां अपना कारोबार करती हैं उसमें उनका वेटेज ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है आईटी कंपनी जो है वो अच्छा रनअप कर जाएगी। अब सवाल उठता है कि बाजार यहाँ से कहाँ जाएगा। देखिए, पिछला वीडियो अगर आप सुने होंगे तो मैंने उसमें बोला था कि मार्केट जो है आज करेक्शन पूरा हो जाएगा और यहाँ से मार्केट जो है बाउंस करेगा। तो उस दिन का जो मेरा जो अपना आइडिया था वो 23,500 का था। मार्केट 23,842 तक आया और वहाँ एक बाइक जो है सेकेंड हाफ में रिकवरी आया और मार्केट बहुत ऊपर जाके बंद हुआ और आज फिर और ऊपर जाके बंद हुआ। तो देखिए, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, हमारी बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेरी जो समझ है मैं आपके साथ साझा करता हूँ। हर बाउंस में, मैंने पिछले वीडियो के पहले भी वीडियो में मैंने कहा कि जब जब निफ्टी बाउंस करेगा आपको अपना स्टॉक जो है बेचना है, खाली करना है। देखिए, जब करेक्शन होता है तो करेक्शन इस तरह का नहीं होता है कि वो एक महीना में ख़त्म हो जाएगा। करेक्शन लंबा चलता है और चूंकि पहला जो टारगेट था वो 23,500 का था, अभी वहाँ भी नहीं टच हुआ और मार्केट जो है एक बार बाउंस कर गया। तो बाजार में आज भी जो मार्केट बढ़ा है, इसमें मेरा अपना सुझाव ये है कि आपको अपने स्टेक, अगर मान लीजिए आप किसी अभी जो मार्केट गिरा उसमें आपने पैसा लगाया और उसमें आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने प्रॉफिट को लॉक कीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ ऐसे शेयर हैं जो आप अभी भी आपके वैल्यू पे नहीं आए हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि उस स्टॉक में अगर आपका 100 शेयर मान लीजिए किसी स्टॉक के हैं, तो 100 में आप 20, 25, 30 जो भी 30-40% है उसको आप जरूर निकालिए। जो है बाजार, देखिए बाजार का करेक्शन लंबा चलेगा और आपको ये जो रनअप जो आप पिछले 2-3-4 सालों में जो मिल गई है, अब ये रनअप आगे बहुत मुश्किल है कि मिल जाए। जो है मार्केट उस तरह से नहीं चलेगा। तो अभी ये मार्केट करेक्शन अभी पूरा हुआ नहीं है, इसलिए मार्केट जो बढ़ा हुआ है इसमें आप अपने स्टॉक को निकालने के बारे में सोचिए। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, देखिए आज इतनी बड़ी रैली हुई, उसमें देखिए एफएमसीजी के जो टॉप ब्रांड लीडर थे, आप हिंदुस्तान लीवर देख लीजिए और आईटीसी देख लीजिए। आईटीसी बहुत मामूली बढ़त से था और हिंदुस्तान लीवर जो है माइनस में बंद हुआ। वैसे ही एचडीएफसी माइनस में बंद हुआ है। बैंक के काफ़ी शेयर जो है वो कमज़ोर दिखे। रिलायंस चूँकि कल गिर रहा था, आज उसमें थोड़ा सा जो शॉर्ट पोजीशन थी। अब पूरे मार्केट में जो अभी आज की जो रैली देखे हैं, ये एक्चुअल में बाइंग नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग है। जो शॉर्ट पोजीशन लोग बनाए थे, एक बार जब मार्केट हुआ
और अपनी शार्ट पोजीशन को जो कवर किए लो, यानी कि जो बेचे थे लोग उनको प्लस करना पड़ा फ्यूचर में, इसलिए ये इतनी बड़ी रैली हो गई। स्टॉक में कोई बाइंग नहीं आई है, इसीलिए आप देखिएगा कि वो स्टॉक बहुत अधिक नहीं पड़े हैं। हाँ जरूर कुछ सेक्टर जैसे कि रियल्टी सेक्टर बहुत पिट गए थे, मेटल बहुत पिट गए थे, इन सबों में एक बार जो शार्ट पोजीशन बनी हुई थी उसमें वो रिकवरी आई है। वास्तव में ये खरीदारी नहीं है। तो अब आगे आपको क्या करना है बाजार में वही जो मैं पहले भी कहते आया हूँ कि अपनी पोजीशन जो है खाली करके और कैश पे आपको जो है बैठना चाहिए। जो है इसमें अगर आप आज के मार्केट में देखिए, हमारे यहाँ जो पूरा आईटी सेक्टर है ये करीब करीब निफ्टी का 16% जो है वेटेज उसका है, यानी कि 15.92%। ये बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आईटी के सेक्टर आज जो है इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एशियल टेक्नोलॉजी, ये बहुत 3-4% ये बढ़े हैं, इसलिए ये मार्केट जो है उतने ही तेजी से वो हमारा बढ़ गया है। जो अब आगे की जो पोजीशन है निफ्टी की, मैं आपको बता दूं कि निफ्टी अब यहाँ से ऊपर के जाने के चांसेस बहुत कम है, नीचे के जाने के चांसेस फिर हैं। और एक बार फिर निफ्टी अगर नीचे आता है तो 24,074-75 पे एक बार निफ्टी फिर आ जाएगा यहाँ से, जो यानी कि 400-500 का जो रैली हुई थी ये रैली ख़त्म हो जाएगी। और इस बार मार्केट अगर निफ्टी 24,000 के नीचे गया तो निश्चित जानिए, और चूंकि बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर है तो निश्चित रूप से इस बार बैंक निफ्टी और निफ्टी 24 से नीचे जाएगा और बैंक निफ्टी 50 के नीचे जाएगा। और ये इस हफ्ते देखिए, अभी चूंकि फेड की मीटिंग होने वाली है, फेड में क्या रिजल्ट क्या डिसीजन होता है, 25 बेसिस कटौती होती है कि 50 होती है या नहीं होती है। अगर कटौती नहीं होगी तब अपना मार्केट जो है वो बहुत निगेटिव रिएक्ट करेगा और एक दिन में बहुत गिरावट आ सकती है। 25 बेसिस करेगा तो ये मार्केट मान के चलता है कि इतनी तो होगी, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन हाँ, अगर 50 बेसिस कटौती हो जाएगी तो निश्चित रूप से बाजार जो है एक बार फिर जो नीचे जाना होगा उसको थोड़ी सी वो राहत मिलेगी और बहुत नीचे नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें अभी 1-2 दिन ये इस हफ्ते में पूरा लग जाएगा। क्योंकि आज क्या होता है, आज एशियन मार्केट भी अच्छा था और यूरोप का जो दोपहर मार्केट खुला तो भी अच्छा था, इसलिए हमारा शेयर बाजार सुबह से लेकर के और बंद होने तक लगातार जो है वो बढ़ता ही नजर आया। आज हम इसमें आपको कुछ अच्छा, ये जो बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ वो भी मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ कि बाजार में जब भी आप सेल करते हैं सौदा जो है, तो जो शेयर आप बेच रहे हैं उसी को नीचे आने पर खरीदे, ये गलती मत कीजिए। आप हमेशा जो ब्रांड लीडर हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एफएमसीजी में रहना है तो निश्चित रूप से आपके पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक में रहना है तो निश्चित रूप से आपके पास एचडीएफसी बैंक का शेयर होना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में अगर आप 100 रुपये में 10 रुपया लगा रहे हैं तो 10 रुपये में 4 रुपये का आपका शेयर एचडीएफसी बैंक होना चाहिए। बाकी आप अपने और भी बैंक आप ले सकते हैं। वैसे ही हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी में आप अपना मेजर पोर्शन लगा सकते हैं। पावर में करना है तो आप टाटा पावर का शेयर है वो अगर नीचे आता है तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाजार की गिरावट में आप अपने स्टॉक को जो है रोटेट कीजिए, और जहाँ पे रैली अभी नहीं हुई है और जिनको लगता है कि नहीं यहाँ पे ग्रोथ और हो सकता है उसमें जाइए। कभी भी अपने स्टॉक में जो आप बाई किए हुए हैं ऊपर के दाम पे वो नीचे गिर गए हैं उनको बेच करके अगर ये आप सोच रहे हैं कि हम उसी में निवेश करेंगे या उसी से फिर रिकवरी करेंगे, ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। ऐसी गलती से हो, अब दोबारा जब मार्केट जब मान लीजिए कि 26,000 से हम नीचे आ रहा है, मान लीजिए कि 23,000 गया, 22,500 तक गया, मान लीजिए एक बार फिर तो मार्केट तक रिकवरी करेगा ही करेगा कभी ना कभी जो है। तो दूसरी बार की जो रैली होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टॉक उसमें चले ही, या आप जहाँ पे लेकर के फंसे हुए हैं वो वहाँ से आप जो है और ऊपर आपकी वैल्यू आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको समझदारी यही है
कि इस स्टॉक को आप रोटेट कर लीजिए और अच्छा जो जो मजबूत शेयर है जो आपको जो दिख रहा है उनको अपने पोर्टफोलियो में उसमें रखिए। अब देखिए कल के लिए मैंने एक आपको निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया है। आप चाहें तो इसको स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और नीचे हमने जो है 3 सेल कॉल दिया हुआ है। देखिए हम मार्केट में अगर आप देखे होंगे तो मैं जितने भी वीडियो था मैंने हमेशा सेल कॉल दिया, इसलिए कि जो अपना मार्केट है बेरिश मार्केट है, ये नीचे की तरफ, इसमें बाइंग करके चलना जो है खतरा नहीं है। तो आज हमने टाटा मोटर, एसबीआई और एयुस बैंक पे हमने 3 कॉल दिए हुए हैं सेल का। आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने निफ्टी का जो रजिस्टेंस मैंने दिखा है कि अगर कल मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 24,615 का, और सपोर्ट जो है 24,280 का। ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे जाना है, ये हमें लगता है, क्योंकि मेरा अनुभव अपना ये है कि करेक्शन इतनी जल्दी नहीं आती है। रैली आ गई है तो वो एक न्यूज़ आ गया, अमेरिकन जो है वो बाजार भी अधिक है, और ये जो चुनाव हो गया ट्रम्प के आने से ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट के लिए ये खुशखबरी है। उस लिहाज से ये इतनी बड़ी रैली आज हो गई है, वरना ये रैली इतनी बड़ी आती नहीं है। अगर रैली वास्तव में खरीदारी होती तो निश्चित रूप से सारे सेक्टर पार्टिसिपेट कर, लेकिन सारे सेक्टर जो है पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। इवन कि बैंक के जो शेयर हैं वो माइनस में रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये रैली जो है वो धोखा है, इसमें नहीं आना है और अपने माल को निकालना है। तो निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस है 24,615, लेकिन मैं चूँकि हमारा एक टेक्निकल व्यू होता है, इसमें हम अपना टेक्निकल व्यू ऊपर और नीचे दोनों का देते हैं, इसलिए मैंने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाला है कि 24,615 ऊपर का रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस, और सपोर्ट जो है 24,280 का है। अगर मान लीजिए कि 24,280 के तोड़ करके नीचे आता है तो फिर 24,075 ये आपका दूसरा सपोर्ट मिलेगा। वैसे निफ्टी बैंक आज 52,317.40 पे ये आज क्लोज हुआ है। इसका जो रेजिस्टेंस होगा पहला 52,480 और सपोर्ट 52,170, दूसरा जो सपोर्ट होगा वो 52,025 का। यानी कि कल निफ्टी पे 24,075 तक निफ्टी जा सकती है। यानी कि अगर आज मार्केट क्लोज हुआ है, कितने पे क्लोज हुआ है, 24,400 समथिंग पे क्लोज हुआ, 484 पे क्लोज हुआ है, तो 400, यानी कि कल निफ्टी में हो सकता है कि बड़ी गिरावट आ सकती है। और वैसे ही निफ्टी बैंक चूँकि बहुत आज रैली नहीं कर रहा था, बहुत कमज़ोर दिख रहा था, तो निश्चित रूप से निफ्टी जो बैंक है ये भी जो है 52,000 का ये आंकड़ा, यानी कि 52,317 पे क्लोज हुआ है। एक कल देखिए, कल जो ये आंकड़े बता रहे हैं कि अगर मार्केट रैली नहीं ऊपर नहीं गया, अगर नीचे गया तो एक बड़ी आज की जितनी भी आपकी बढ़ोतरी देखे हैं कल जो है वाइप आउट हो जाएगा, सब जो है वो निकल जाएगा और मार्केट फिर एक बार जो है वो नीचे में दबाव में आ जाएगा। सेल कॉल हमने दिया है टाटा मोटर पे, बेचना है 850 का स्टॉप लगा के। टारगेट है, पहला टारगेट 829 का और दूसरा टारगेट 818 का। वैसे ही एयुस बैंक में ये यूएस बैंक जो है, जो स्मॉल जो बैंक मिलाकर के जो एक बैंक है एयुस बैंक, इसको आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस 612 का लगाना है। जो पहला टारगेट है 604 और दूसरा टारगेट 592, यानी कि 592 तक ये जाएगा। एसबीआई जो है कल ज़्यादा संभावना है कि 840 चला जाए। आज 854.40 पे बंद हुआ है, 840 का टारगेट, 860 आप सापस लगा सकते हैं। तो ये 3 हमारे जो है आज के काल थे। कल आप चाहें तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो मेरा संक्षेप में यही था कि जो आज जो रैली आई है, ये चुनाव को यूएस में जो चुनाव आए हैं वो ट्रम्प के जीतने के बाद और आईटी सेक्टरों में जो रैली आई है उसके चलते ये इतनी रैली किया। और जो दूसरा कारण था रैली करने का वो ये कि जो लोग 60 पोजीशन बनाए थे वो एक दिन पहले भी, और जो थोड़ा बच गया था वो आज भी 60 कवर कर लिए हैं, इसलिए मार्केट इतनी आगे बढ़ गई। ये एक्चुअल में स्टॉक में बाइंग नहीं है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो मित्रों, आज जो है इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो आने तक के मुझे इजाज़त दीजिए, और निश्चित रूप से अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए।